जोहार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस में। और इस वीडियो को आप पूरा देखना नहीं भूलेंगे, पूरा जरूर देखेंगे। ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं है, 25 से 30 मिनट का वीडियो है, लेकिन ये 25 से 30 नंबर का जो 25 से 30 मिनट का जो वीडियो है वो आपको 5 मार्क्स जो है वो फुल रूप से दिलाकर जाएंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को एकदम लास्ट तक सीन करके जाएंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन यहां से फिक्स है, ज्यादा नहीं, 3 से 4 क्वेश्चन बताएंगे और वो 5 नंबर के लिए आपका फिक्स हो जाएगा, इसलिए इसको स्किप नहीं करेंगे। सबसे पहले देखिए तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 है, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 है और यहाँ से हर साल 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। इस बार भी 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा, है ना। चैप्टर का नाम हमारा क्या है? अंतरराष्ट्रीय संगठन। ये चैप्टर नंबर 4 है पॉलिटी का। यहाँ पर यदि हम लोग बात करेंगे डियर, तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम ही है अंतरराष्ट्रीय संगठन, मतलब अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ना है। और इस अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में जो यहाँ पर दिखा रहे हैं, इतना चीज आप लोग याद रखिएगा। 1 नंबर 2 नंबर वाला तो सब पकड़ा जाएगा इस चैप्टर से, और 5 नंबर वाला भी क्वेश्चन आपको हम बता देंगे। देखिए ये प्रमुख संगठन है, बहुत सारे पॉलिटिकल में देखिएगा हर साल एक ना एक संगठन के बारे में पूछता है। 2 नंबर में भी पूछ सकता है, 1 नंबर में भी पूछ सकता है, इसलिए लास्ट तक इस वीडियो में बने रहेंगे। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप सुनेंगे और याद करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले यदि देखेंगे आईएमएफ। आईएमएफ का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मतलब ये क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है और इसकी स्थापना कब हुई है ना? अनौपचारिक रूप से जो है ना 1944 में हुई है। कब हुई है? 1944 में हुई है, लेकिन लागू कब से हुआ? 1945 से। इसका जो हेडक्वार्टर है, यदि क्वेश्चन पूछ देगा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बैंक का जो है वो हेडक्वार्टर कहां पर है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो वाशिंगटन डीसी में है, अमेरिका में है। और वर्तमान समय में इसमें जो है वो 190 सदस्य देश हैं। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ऑब्जेक्टिव पूछना होगा, सिंपल सा पूछेगा कि आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। कब बना? 1944 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है। दूसरा देखेंगे तो डब्ल्यूबी का मतलब होता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक कहने का मतलब हुआ विश्व बैंक, और इसका निर्माण कब हुआ है? जुलाई 1944 में। देखिए जुलाई 1944 में आईएमएफ भी बना है और वर्ल्ड बैंक भी बना है। ये दोनों ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत बनाया गया था, इसीलिए है ना डब्ल्यूबी को और आईएमएफ को, मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और वर्ल्ड बैंक को कहा जाता है ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान। जुड़वा संतान इसलिए क्योंकि दोनों एक साथ बनकर आया है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में। इसका भी हेडक्वार्टर देखिए हो वहीं पर है, वाशिंगटन डीसी में। इसमें टोटल मेंबर कंट्री कितने हैं? 189। अब आ जाते हैं WHO। आप लोगों ने ज्योग्राफी में भी पढ़ रखा होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हिंदी क्या होता है जी? विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये कब बना? 7 अप्रैल 1948 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा। एकदम BVI याद रखना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा, है ना। 194 इसके मेंबर हैं। ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, ये बना है 1919 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा। एकदम आपको बता देते हैं कि ये पूरा रट के जाइएगा, पूरा समझ के जाइएगा। यहाँ इस चार्ट से केवल 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आपका फिक्स होने वाला है, बाकी बात थ्योरी बताएंगे सो अलग। यहाँ 1 से जो है ना 1 नंबर वाला और 2 नंबर वाला क्वेश्चन आपका तय होने वाला है, फिक्स होने वाला है। इसलिए इस चार्ट को जो है वो बढ़िया तरीके से समझ के जाइएगा, रट के जाइएगा, याद करके जाइएगा, है ना। आगे देखेंगे ओपेक है। ओपेक की यदि बात करें, वहां क्या हुआ? ओपेक की यदि बात हुआ है ना, तो ओपेक की यदि बात करें तो ओपेक का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका मतलब क्या हुआ? एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, है ना, कि ये जो है वो तेलीय उत्पादक का, खास करके जो पेट्रोलियम उत्पादक जो कंट्रीज हैं उनका ये संगठन है। और ये कब बना है? सितंबर 1960 में बना है, बगदाद में। कहां पर इसका हेड बना था? बगदाद में बना था। हेडक्वार्टर कहाँ है ओपेक का? वियना में। उसके बाद यूनिसेफ याद रखिएगा, यूनिसेफ का स्थापना नहीं पूछता है, हेडक्वार्टर पूछेगा कहां पर है? न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का कहां पर है? न्यूयॉर्क में। इसको कैसे याद रखिएगा कि जब कोई भी न्यू कपड़ा लेते हैं आप लोग तो उसको सेफ रखना चाहते हैं, है ना,
कोई भी न्यू कपड़ा लेते हैं तो उसको आप लोग क्या रखना चाहते हैं, सेफ रखना चाहते हैं। तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर क्या हो गया, न्यूयॉर्क हो गया। उसके बाद देखेंगे आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये बना है 1945 में और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, द हेग। कहां पर है, द हेग। द हेग कहां पर पड़ता है, नीदरलैंड में। उसके बाद देखिएगा ये वाला इंपॉर्टेंट है आपका, है ना, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, हिंदी में बोलेगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये बना है कब, 22 नवंबर 1965 में और इसका भी राजधानी यानी कि हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यूयॉर्क में है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, यूएनडीपी, है ना, यूएनडीपी। आप लोग नया नया डीपी लगाते रहते हैं ना, आप लोग नया नया डीपी लगाते रहते हैं तो न्यू डीपी लगाते रहते हैं, तो यूएनडीपी क्या हो गया, न्यूयॉर्क हो गया। उसके बाद इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट ये वाला है ना, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट ये वाला है यूनेस्को वाला, कि यूनेस्को का जो है वो गठन कब किया गया, 1945 में किया गया। कहां पर इसका हेडक्वार्टर है, पेरिस में। इतना चीजें आप लोग याद रखेंगे। एक आपको ये वाला भी याद रखना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। ये विश्व व्यापार संगठन कब बना डियर, ये बना है आपका 1 जनवरी 1995 को और इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर है, जेनेवा में है। कहां पर है, जेनेवा में। तो इतना चार्ट में जो हम आपको बताएं उन सारे चीजों को आप लोग जो है वो क्या करेंगे, याद करके रखेंगे, है ना, क्योंकि ये आपका जो है ना, ये आपका जो है ना, ये आपका जो है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसको आप लोग जो है वो याद करके रखेंगे बढ़िया तरीके से, है ना। इसको जो है वो आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जितना चार्ट में बताएं। अब थोड़ा सा आ जाते हैं सब्जेक्टिव पर। सब्जेक्टिव पर में देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर यूएनओ वाला भी इंपॉर्टेंट है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई, तो 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यूयॉर्क में। वर्तमान में 193 देश हैं इसमें जुड़े हुए और ये दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठन है। एक आपको थोड़ा सा बता दे कि यूएनओ जो है वो पहले किस नाम से जाना जाता था, लीग ऑफ नेशन। लेकिन लीग ऑफ नेशन जब फेल्योर होता है तब बनता है आपका यूएनओ, है ना। लीग ऑफ नेशन का गठन कब किया गया था, तो 10 जनवरी 1920 को। कब किया गया था, 10 जनवरी 1920 को। चलिए यहां पर देखिएगा यूएनओ से क्वेश्चन ये वाला आता है, ठीक है। यूएनओ से क्वेश्चन ये वाला आता है, इंपॉर्टेंट चांस है, ठीक है। उस पर हम लोग सीधे लेकर आते हैं। ये यूएनओ का प्रतीक है, देखेंगे, है ना। ये जैतून का पत्ता, ये जो दिख रहा है सिंबल, ये आपका क्या है, जैतून का सिंबल है। ये जैतून की पत्ती है और ये जैतून पत्तियां जो है वो विश्व के शांति का प्रतीक है। ये शांति का प्रतीक है और इस पत्ती के चारों तरफ देखेंगे सर्कल है, 5 सर्कल है। इस 5 सर्कल में पूरा वर्ल्ड का मैप दर्शाया गया है। इसका मतलब ये हुआ डियर, इसका मतलब ये हुआ कि पूरे विश्व में शांति स्थापित करना क्या था, यूएनओ का मेन उद्देश्य था। यूएनओ के लोगों को कब एक्सेप्ट किया गया है, 7 दिसंबर 1946 में। चलिए जो इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक पर आते हैं, इस पर आते हैं। क्वेश्चन पूछेगा यूएनओ के प्रमुख उद्देश्यों को लिखे। 3 नंबर में क्वेश्चन आता है कि यूएनओ के प्रमुख उद्देश्यों को लिखे। तो याद रखिएगा यूएनओ का जब प्रमुख उद्देश्य यदि पूछेगा तो आप लोग याद रखेंगे कि सबसे पहले हमको यूएनओ के बारे में लिख देना है कि यूएनओ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व व्यवस्था में शांति स्थापित करने वाली एक महत्वपूर्ण संगठन है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। वर्तमान समय में इसकी राजधानी न्यूयॉर्क में है। यह वर्तमान समय में दुनिया की सबसे बड़ी संगठन है। अब इसके अंतर्गत यदि हम लोग बात करें तो देखते हैं कौन कौन सा मुख्य उद्देश्य है इसका। तो पहला उद्देश्य क्या है, विश्व में शांति व्यवस्था एवं सुरक्षा स्थापित करना। यूएनओ का पहला उद्देश्य क्या है, तो विश्व में शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना। विश्व में शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना। दूसरा क्या है, तो समान अधिकार एवं लोगों के आत्मनिर्णय के सिद्धांतों के आधार पर देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना। इसका मतलब ये हुआ कि यूएनओ का दूसरा काम क्या है, तो यूएनओ का दूसरा काम है कि समान अधिकार एवं लोगों के बीच जो आत्मनिर्णय है या आत्मनिर्भर करने की जो क्षमता है उसको विकसित करना और विभिन्न देशों के बीच क्या करना है, मैत्रीपूर्ण संबंधों का क्या करना है, विकास करना है। तो 2 उद्देश्य आपको समझ में आए।
पहला तो आपका विश्व में शांति स्थापित करना एवं सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना, और दूसरा देशों को आत्मनिर्भर बनाना एवं उनके बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध का विकास करना। तीसरा यदि हम लोग देखेंगे उद्देश्य, तो तीसरा उद्देश्य हमारा क्या आ जाता है, तीसरा उद्देश्य हमारा आ जाता है कि मानव समाज के विकास हेतु अंतरराष्ट्रीय तंत्र के रूप में काम करना। मानव समाज के विकास हेतु अंतरराष्ट्रीय तंत्र के रूप में काम करना है ना, ये भी क्या है, यूएनओ का एक प्रमुख उद्देश्य है ना। और लास्ट में देखिएगा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय चरित्र से संबंधित समस्याओं को सुलझाना। ये 2 पॉइंट आपको नहीं समझ में आया होगा, बढ़िया से समझिए। देखिए तीसरा पॉइंट कहता है कि मानव समाज के विकास के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, मानव विकास के लिए जितना ज्यादा हो सके यूएनओ इंटरनेशनल लेवल पर काम करेगा। और चौथा पॉइंट कहता है कि मानवीय समाज जो है ना, मानव का जो समाज है या इनका जो आर्थिक क्रियाकलाप है या मानवीय चरित्र से रिलेटेड जितना भी समस्या होगा, जितना भी मुद्दा होगा, उसको सॉर्ट आउट करने का काम कौन करेगा, उसको दूर करने का काम करेगा कौन, हमारा यूएनओ। तो यूएनओ का 4 मुख्य उद्देश्य है, ये चीज आप लोग एकदम छाप कर रख लेना, एकदम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। इसलिए 3 नंबर के लिए इसको पैक करके रख लोगे, क्वेश्चन पूछेगा यूएनओ से आप क्या समझते हैं, यूएनओ के प्रमुख उद्देश्य को लिखे। शॉर्ट में इंट्रो बनाओगे कि यूएनओ अंतरराष्ट्रीय स्तर की एक सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण संस्था है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। इसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है। पहला, देशों को आत्मनिर्भर बनाना एवं मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना। दूसरा है ना, शांति व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना। तीसरा, मानव समाज के विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करना। और चौथा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और मानवीय चरित्र से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है तो उसको सुलझाना या उस पर काम करना। ठीक है, उम्मीद करते हैं भाइयों कि आपको ये टॉपिक जो है वो बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। एक नंबर के लिए छोटा पैकेट बड़ा धमाका, इसको आप लोग पैक करके रख लेंगे कि यूएनओ के जो कानून है, यूएनओ का जो संविधान है उसको क्या कहा जाता है, चार्टर कहा जाता है। यूएनओ के संविधान को क्या कहा जाता है, चार्टर कहा जाता है। और यूएनओ में टोटल कितने आर्टिकल हैं, 111 आर्टिकल है। और अध्याय की यदि बात करें तो 19। जैसे हमारा अपना भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद है ना, 395 अनुच्छेद है, 25 भाग है ना अभी वर्तमान समय में। तो उसी तरह से यहाँ यूएनओ में 111 आर्टिकल है और 19 क्या है, भाग है। यूएनओ के अनुच्छेद 1 में जो है वो यूएनओ के उद्देश्यों का वर्णन मिलता है। लो, इसको यदि इंट्रो में मेंशन कर दोगे तब तो और तगड़ा हो जाएगा कि यूएनओ के उद्देश्यों की चर्चा कहां पर मिलती है, इनका आर्टिकल 1 में मिलती है, अनुच्छेद 1 में मिलती है। ठीक है, आगे की ओर आ जाते हैं। यूएनओ के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन करिए। ये भी क्वेश्चन भी आ सकता है कि यूएनओ के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन करें। सिद्धांत मतलब क्या, नेचर। जैसे हमारा नेचर है, हमारा कुछ सिद्धांत है, आपका भी कुछ नेचर होगा, आपका भी सिद्धांत होगा। उसी तरह से यूएनओ का भी कुछ नेचर होगा, यूएनओ का भी कुछ सिद्धांत होगा। अब वो यूएनओ का नेचर, वो यूएनओ का सिद्धांत क्या है उसको देखेंगे। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर क्या है ना, पॉइंट नंबर 1 क्या है, तो देखिए पॉइंट नंबर 1 ये है कि यूएनओ के कर्तव्यों का पालन करना, यूएनओ के कर्तव्यों का पालन करना। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने हेतु सभी सदस्य देशों को एक साथ मिलकर काम करना। 2 नेचर, पहला कि यूएनओ का पहला कर्तव्य क्या है ना, पहला इसका सिद्धांत क्या है ना, पहला इसका सिद्धांत क्या है, तो यूएनओ का जितना भी ड्यूटीज है, जितना भी यूएनओ का कर्तव्य है उसका पालन करना। दूसरा ड्यूटीज क्या है, दूसरा इसका कर्तव्य क्या है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने के लिए एक होकर क्या करना, काम करना। ये इसका दूसरा सिद्धांत है। तीसरा सिद्धांत है भाई कि वैश्विक स्तर की समस्याओं को सुलझाना, ग्लोबल लेवल का है ना, वर्ल्ड लेवल की जो समस्या होती है उसको सुलझाना। और चौथा क्या है, तो सभी देशों की संप्रभुता एवं समानता को बनाए रखना। संप्रभुता मतलब उस हर देश की अपनी एक गरिमा होती है, हर देश की अपनी एक संप्रभुता होती है ना, तो उसको बनाए रखना, ये क्या यूएनओ का काम है। इतना तो हो जाएगा, इसको पैक कर लेंगे है ना। यूएनओ की आधिकारिक भाषा क्या है, इंग्लिश एवं फ्रेंच। चलिए ठीक है, इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं है ना, क्योंकि अब हम जो क्वेश्चन समझाने जा रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। थोड़ा सा इसको देख लेंगे है ना।
आपके इसी प्लेटफॉर्म पर सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस पे जो है वो हमारे टीम के द्वारा जो है वो बहुत जल्द जो है वो ऑनलाइन क्लास की शुरुआत की जा रही है। 20 तारीख से जो है वो क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। कल से आपका रजिस्ट्रेशन होना जो है वो प्रारंभ हो गया, मतलब मान लीजिए कि रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया है। अभी ऑफर है 20 तारीख तक, है ना। मात्र 1999 रुपया में जो है वो बेंच को खरीदा जा सकता है और बिल्कुल साल भर तक आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल एग्जाम तक आप पढ़ सकते हैं। कई सारे इसके बेनिफिट्स होंगे। ये हमारे यहाँ से पढ़ के जो टॉपर स्टूडेंट है, ये उनकी जो है वो तस्वीर है। आप भी इस लिस्ट में जुड़ सकते हैं। आप अपने छोटे भाई बहन को जरूर सजेस्ट करेंगे इस बैच के परचेज के लिए। बाकी बात चलिए हम लोग जो है वो अपना टॉपिक पर आ जाते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक मेन है अभी एग्जाम के टाइम में, है ना। लेकिन थोड़ा बहुत आप लोग को लगे कि सर को कोऑपरेट करना चाहिए तो आप लोग जरूर कोऑपरेट कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आपका जो आता है ना, वो क्वेश्चन आता है यूएनओ का। तो टॉपिक हो गया यहाँ तक। आपका जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा यूएनओ के संरचना पर प्रकाश डाले, है ना। यूएनओ की संरचना पर प्रकाश डाले, तो इसको आप लोग जो है वो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आएगा यूएनओ के संरचना पर प्रकाश डाले। एकदम 5 नंबर के लिए भैया फिक्स कर लो, 5 मार्क्स के लिए एकदम सेव कर लो यूएनओ का, है ना। 5 नंबर के लिए फिक्स कर लो यूएनओ का, है ना। यूएनओ की संरचना पर प्रकाश डाले। अब यूएनओ की संरचना पर प्रकाश डाले कहने का मतलब है ना, कि यूएनओ की संरचना को यदि देखेंगे तो यूएनओ के टोटल 5 महत्वपूर्ण अंग है ना। टोटल कितने महत्वपूर्ण अंग है? 5 महत्वपूर्ण अंग है। एक हो जाता है आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा। ठीक है, दूसरा आपका हो जाता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, है ना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। ठीक है, उसके बाद तीसरा आपका हो जाता है सामाजिक आर्थिक परिषद, है ना। आर्थिक सामाजिक परिषद, है ना। आर्थिक सामाजिक परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद 3 हो गया, है ना। चौथा हो गया अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, है ना। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, है ना। और 5वां आपका हो गया न्यायसीता परिषद, न्यायसीता परिषद। ये क्या है? यूएनओ के 5 प्रमुख अंग हैं। ये यूएनओ के क्या हैं? 5 प्रमुख अंग है। अब एक एक अंग के बारे में आपको क्या करते जाना है? जानते जाना है। यदि हम लोग बात करें, है ना, तो यूएनओ के जो ये 5 अंग हैं, इस 5 अंग में आपका जो सबसे बड़ा अंग है, सबसे बड़ा अंग जो है, और सबसे बड़ा अंग जो है वो आपका कौन है? संयुक्त राष्ट्र महासभा। क्यों? क्योंकि इसमें टोटल 193 देश जो शामिल हैं यूएनओ में, वो सारे के सारे देश क्या होते हैं? इसके मेंबर होते हैं। सारे के सारे देश इसके क्या होते हैं? मेंबर होते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो है वो क्या है ना, सबसे बड़ा अंग है किसका? यूएनओ का। सबसे बड़ा अंग है किसका? यूएनओ का। इसके अलावा यदि हम लोग देखेंगे तो ये हर वर्ष, है ना, यह हर वर्ष, है ना, हर वर्ष सितंबर माह के 3rd वीक के मंगलवार को क्या करता है? एक वार्षिक मीटिंग का आयोजन रखता है, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का क्या होता है? चयन होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम है हेनरी एम स्पॉक। क्या नाम है? हेनरी एम स्पॉक नाम है। ये जो है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम अध्यक्ष हैं। लेकिन वर्तमान समय में कौन है? डेनिस फ्रांसिस है। वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस हैं। अब मान के चलिए कि क्वेश्चन आएगा कि यूएनओ के संरचना पर प्रकाश डाले, तो आप कैसे लिखना शुरू कीजिएगा उसको समझिए। सबसे पहले इंट्रो लिखिएगा कि यूएनओ विश्व की एक महत्वपूर्ण और अंतरराष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी संस्था है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। इसका वर्तमान मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। जहां तक इसकी संरचना की प्रश्न है तो इनके 5 प्रमुख अंग है जो इस प्रकार से है। कॉलम बना दीजिएगा इस प्रकार से। अब पहला पॉइंट उठाए संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ये यूएनओ की सबसे बड़ी अंग है ना, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इस के अंदर यूएनओ के जितने सदस्य देश होते हैं, सारे के सारे देश जो है वो इसमें क्या होते हैं? शामिल होते हैं। इसके अलावा यदि हम लोग बात करेंगे, है ना, तो इसमें हर वर्ष सितंबर माह के 3rd वीक के मंगलवार को क्या होता है? मीटिंग होता है, और उसमें एक अध्यक्ष और 21 उपाध्यक्ष का क्या होता है?
चयन होता है। ये हो गया आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा का, है ना, बारे में। इनका कुछ कार्य देखिए, इनका कार्य क्या था, तो इनका कार्य है ना, संयुक्त राष्ट्र के जो प्रमुख अंग है, जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, आर्थिक सामाजिक परिषद है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है और न्यायसत्ता परिषद है, तो इनके सदस्यों का चयन करना की जिम्मेदारी किसकी होती है, संयुक्त राष्ट्र महासभा को। इसके अलावा यूएनओ का जो सचिव है ना, यानी कि महासचिव जो बनता है, या फिर आईसीजे का जो न्यायाधीश बनता है, उसकी भी नियुक्ति कौन करता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा करता है। इसके अलावा देखेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की यदि बात करें तो इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यूयॉर्क में है। और ये न्यूयॉर्क में जो है ना, ये जो अंग है ये यूएनओ का क्या है, सबसे शक्तिशाली अंग है। यदि क्वेश्चन पूछेगा कि यूएनओ का सबसे शक्तिशाली अंग कौन है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। और यदि सबसे बड़ा अंग पूछेगा तो कौन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा। इसको जो है, इस अंग को जो है वो क्या कहा गया है, दुनिया का पुलिसमैन कहा गया है। क्या कहा गया, दुनिया का पुलिसमैन, क्योंकि इसका मेन काम होता है दुनिया में शांति और सुरक्षा स्थापित करना। और अभी हमारे यहाँ भी पुलिस का काम क्या होता है, शांति और सुरक्षा स्थापित करना। सेम उसी प्रकार से ये दुनिया में शांति और सुरक्षा स्थापित करने का कार्य करता है, इसीलिए इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा गया है। ये यूएनओ का सबसे शक्तिशाली संस्था या सबसे शक्तिशाली अंग है। इसमें टोटल 15 सदस्य हैं। 15 सदस्य में से 5 अस्थाई हैं और 10 अस्थाई हैं। 5 जो अस्थाई देश हैं उनको वीटो पावर प्राप्त है। वो 5 अस्थाई देश कौन है, तो एक हो गया अमेरिका, एक हो गया रूस 2, एक ब्रिटेन हो गया, एक फ्रांस हो गया 4, एक हो गया आपका चीन। ये 5 देश जो है वो अस्थाई देश में आते हैं और उनको वीटो पावर प्राप्त है। और 10 जो अस्थाई देश हैं उन्हें वीटो पावर नहीं प्राप्त है। इनका मेन काम क्या है, तो इनका मेन काम है शांति एवं सुरक्षा स्थापित करना। इसके अलावा यदि कोई आक्रमण करता है किसी कमजोर देश के खिलाफ, तो उस कमजोर देश को क्या करना, सुरक्षा देना भी इसका मेन जिम्मेदारी होता है। इसके अलावा यूएनओ का महासचिव कौन होगा और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश कौन होगा, इसका नाम का प्रस्ताव भी यूएनओ के इस अंग के पास कौन भेजता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा पास कौन भेजता है, यही भेजता है। अब आ जाते हैं तीसरा में यदि हम लोग देखेंगे आर्थिक सामाजिक परिषद, तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ भाई, न्यूयॉर्क में है। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। और इसका जो मेन कार्य है वो मेन कार्य क्या है, आर्थिक सामाजिक एवं पर्यावरणीय क्षेत्र में क्या करना, उत्कृष्ट कार्य करना। आर्थिक सामाजिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में क्या करना, उत्कृष्ट काम करना इनका मुख्य कार्य है। इसके अलावा देखते हैं आगे टॉपिक जो आता है वो है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, है ना। आगे आपका जो टॉपिक आता है वो क्या है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, है ना। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय क्या है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की यदि हम लोग बात करेंगे, है ना, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की यदि हम लोग बात करेंगे तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मेन काम क्या है, इसका मेन काम है ना, इसका मेन काम है ना, अंतरराष्ट्रीय स्तर की विवादों को खत्म करना, है ना, या सुलझाना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, द हेग में। द हेग कहाँ पर पड़ता है, नीदरलैंड में। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं और हर न्यायाधीश का जो कार्यकाल होता है, हर न्यायाधीश का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, 9 वर्ष का होता है। 9 वर्ष का होता है। अच्छा, एक चीज और छूट गया, यूएनओ का टोटल 6 अंग है। कितने अंग है, टोटल 6 अंग है। अब इस 6 अंग में से 5वां अंग यहाँ पर काट देते हैं, है ना। 5वां अंग देखिएगा तो है सचिवालय। 5वां अंग क्या है, सचिवालय। और ये सचिवालय क्या है ना, तो सचिवालय का जो हेड होता है, सचिवालय का जो हेड होता है वही क्या कहलाता है, यूएनओ का महासचिव कहलाता है। यूएनओ का महासचिव वर्तमान समय में कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस, है ना। एंटोनियो गुटेरस जो है ये क्या है ना, ये क्या है आपका, तो ये आपका यूएनओ के सचिवालय का हेड है। ये यूएनओ के सचिवालय का हेड है। वर्तमान समय में इसके अंदर जो है वो 10,000 कर्मचारी जो है, 10,000 कर्मचारी जो है वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, है ना। यूएनओ का जितना भी ऑफिशियल वर्क होता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी ऑफिशियल वर्क होता है, जितना भी कागजाती काम होता है, वो सारा कौन करता है, आपका सचिवालय करता है। और 5वां में आ जाते हैं न्यायसिता परिषद। न्यायसिता परिषद क्या है ना,
न्यायसीता परिषद आ जाते हैं 5वां नंबर पर। न्यायसीता परिषद क्या है इसको समझेंगे। न्यायसीता परिषद कहने का मतलब हुआ है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल कहने का मतलब हुआ कि यदि कोई देश आजाद होता है, यदि कोई नया देश आजाद हुआ, यदि वो आर्थिक रूप से, सैनिक रूप से यदि वो मजबूत नहीं है, उसको आर्थिक सहयोग की जरूरत है, उसको सैन्य सहयोग की जरूरत है, तो ऐसी परिस्थिति में उसको सहयोग करेगा। हालांकि अब ये सिचुएशन क्रिएट नहीं होता है कि कोई देश आजाद हो रहा है और उसके पास पैसा और सेना की कमी हो, इसलिए अब वर्तमान समय में इस यंग का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई अमूल्य योगदान नहीं रहा है। तो कुल मिलाकर यूएनओ के प्रमुख अंग कितने हैं? 5, लेकिन टोटल अंग यदि पूछ देगा तो 6 हो जाएगा। अब 6 अंग कौन कौन से हैं तो एक बार रिकॉल कीजिए। 6 अंग कौन कौन से हैं? संयुक्त राष्ट्र महासभा हो गया, है ना, जो यूएनओ का सबसे बड़ा अंग था। दूसरा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद था, जिसको दुनिया का पुलिसमैन कहा गया है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। 5 जो अस्थायी सदस्य हैं उनको वीटो पावर प्राप्त है। 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन है तो चीन हो गया, सॉरी आपका अमेरिका हो गया, रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, चीन हो गया, है ना। 10 अस्थायी देश रहते हैं, ये हमेशा बदलते रहते हैं। तीसरा हो गया आपका, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, ये जो 5 वीटो देश वाले हैं उन्हीं को दुनिया का थानेदार कहा गया है। क्या कहा गया है? दुनिया का थानेदार कहा गया है। तीसरा आपका था आर्थिक सामाजिक परिषद, ये आपका हेडक्वार्टर कहां पर बना हुआ है? न्यूयॉर्क में। इसका मूल काम क्या है तो विश्व के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और पर्यावरण के क्षेत्र में क्या करना? काम करना। चौथा था अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? द हेग। द हेग कहां पर है? नीदरलैंड में पड़ता है। इसमें टोटल 15 जज होते हैं। हर जज का कार्यकाल कितना होता है? हर जज का कार्यकाल कितना होता है? 9 साल का होता है। हर जज का कार्यकाल कितना होता है? 9 साल का होता है। इसका मेन काम क्या है? यदि 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में कोई विवाद होता है, कोई मुद्दा उठता है, तो उस पर समझौता कौन करेगा? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। उसका फैसला कौन करेगा? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। 5वां अंग था सचिवालय। सचिवालय इंग्लिश में बोलते हैं सेक्रेटेरिएट, है ना। ये सेक्रेटेरिएट का जो हेड होता है वही आपका क्या होता है? महासचिव होता है। वर्तमान समय में यूएनओ का जो महासचिव है वो है एंटोनियो गुटेरस, और ये यूएनओ का सबसे बड़ा पद है। इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है यूएनओ का डेली का जो काम होता है, ऑफिशियल काम होता है, वो सचिवालय हैंडल करता है। इसके अंदर लगभग 10,000 कर्मचारी जो है वो काम कर रहे हैं। उसके बाद हो गया लास्ट अंग हो गया न्यायसीता परिषद। इसका मेन काम होता है दुनिया के वैसे देशों को सहयोग करना जो हाल फिलहाल में आजाद हुए हैं और उसके बाद वो आर्थिक या सैन्य रूप से कमजोर हैं, वैसे देश को कोऑपरेट करना। हालांकि अब ऐसा सिचुएशन नहीं बन रहा है, इसीलिए ये अंग डीएक्टिवेट हो गया, अब इसका ज्यादा योगदान नहीं है, ठीक है। और ये चौथा चैप्टर का 5 मार्क्स आप समझिए कि अपने पैकेट में सेव कर लीजिए। जितना क्वेश्चन हम बताएं उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इस चैप्टर का, ये मेरा गारंटी है। आप नोट करके जो है वो लिख लीजिए, है ना। जो क्वेश्चन बताए हैं उसी क्वेश्चन से रहेगा आपका क्वेश्चन, है ना। 5 मार्क्स से एकदम फिक्स कर लीजिए कि 5 मार्क्स से ये चैप्टर आपको लेकर आ रहा है। चलिए बाकी बात, वीडियो कैसा लगा ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।